हेलो बच्चों। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का नीट जी और सीरियस में जो हमारे फॉर्मूलेस काम आते हैं, है ना, पोटेंशियल में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर 2 है उसी के अंदर, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूले हैं हम ड्यू टू डाइपोल के अगेंस्ट करेंगे, है ना, कि डाइपोल से हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ना, और इलेक्ट्रिकल हमारी, है ना, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो अब है हमारे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब फर्स्ट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। टॉपिक है ना, ड्यू टू डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा फॉर्मूला, है ना। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिफाइन करते हैं 2 k p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला। यानी ये प्लस और ये इनके बीच में ये जो ओ सेंटर है ये पॉइंट पी है ना। तो इधर और एक इधर, है ना, यानी इधर से ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस मेरी 2a है ना मेरे बच्चों, है ना। और इधर से प्लस जाएगा तो इधर E1 रहेगा, है ना, यानी इधर प्लस के लिए है और इधर है तो E2 माइनस के लिए डिफाइन होता है। यानी E इक्वल टू हो जाता है E1 प्लस में माइनस E2। ये इसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। क्लियर बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। क्योंकि प्लस की डायरेक्शन, है ना, इधर होगी अपवर्ड में और माइनस की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना, इसकी। तो फॉर्मूला क्या आता है 2kp अपॉन आर इसका माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आता है मेरे बच्चों ये किस पे आया है, ऑन एक्सिस पे, है ना, ऑन एक्सिस पे, यानी अक्स पे हमारा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 2kp, है ना। P है हमारा डाइपोल मोमेंट, है ना, जो P इक्वल टू क्या होता है 2a q से अपन डिफाइन करते थे। 2a जो होता था ये डाइपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस थी वो, है ना, 2a को अपन d से भी डिफाइन करते थे, है ना। अब सेकंड है ना, ये तो हो गया अक्ष पे। अब होता है निरक्ष पे, है ना। अब फिर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो ऑन एक्सिस है। अब है इसके बाद में इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों इक्वल टू होता है kp आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और ये माइनस और ये प्लस इसका से मिलाया और ये एंगल मेरा हो गया थीटा और ये पूरा कितना हो गया यहाँ से ओ, ये हो जाता था ए, ये हो जाता था ए, इसलिए हम इसको टोटल क्या लेते थे 2a, है ना। तो हमारे पास में इधर क्या जाएगा, है ना, ये मान लीजिए यदि E1 है तो ये E2 होता था, तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा निरक्ष पे और ये अक्ष पे, क्लियर। ये जो चार्ज है हमारा ये क्या है माइनस क्यू है और ये चार्ज क्या है प्लस क्यू, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। थर्ड है मेरे बच्चों मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, ड्यू टू डाइपोल,
है ना, यानी द्विध्रुव के कारण, है ना, बल आघूर्ण जो होगा हमारा टाउ वो होता है P क्रॉस E, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, यानी, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाता है Q E और 2A, है ना, 2AQ, है ना, E साइन थीटा, साइन थीटा, क्योंकि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा से। तो 2AQE साइन थीटा, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो जाता है हमारा टाउ, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ए। फिर है वर्क डन, वर्क डन, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमारे पास में डाइपोल है ना, डाइपोल, और वर्क डन का यदि फॉर्मूला है तो वर्क डन का फॉर्मूला है ड्यू टू डाइपोल, W से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी हमारे पास में कोई डाइपोल है, डाइपोल यदि रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट करने लगा, है ना, तो वर्क डन यानी कितना होगा, यानी पहले 0 था, है ना, एंगल थीटा 1 था जो भी था, और फिर इसके बाद में थीटा एंगल चेंज हो गया, तो वर्क डन होगा P दो हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट, और E द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फर्स्ट जो एंगल था थीटा 1 था और एंगल ऐसे चेंज हुआ तो वो क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो हमारे पास में वर्क डन होगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस वर्क डन को हम टाउ और थीटा के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क डन क्या होगा, माइनस, है ना, टाउ डी थीटा, वर्क डन जो होता है माइनस इंटीग्रल टाउ डी थीटा होता है, और थीटा 1 से थीटा 2 उसकी लिमिट। अब इधर देखो टाउ क्या हमारे पास में PE यानी P साइन थीटा हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 माइनस में, यानी PE साइन थीटा डी। हेलो बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का नीट जी और सीरियस में जो हमारे फॉर्मूलेस काम आते हैं, है ना, पोटेंशियल में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर 2 है, उसी के अंदर, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूले है हम ड्यू टू डाइपोल के अगेंस्ट करेंगे, है ना, कि डाइपोल से हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ना, और इलेक्ट्रिकल हमारी, है ना, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो अब है हमारे पास फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब फर्स्ट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, टॉपिक है ना, ड्यू टू डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा फॉर्मूला, है ना। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिफाइन करते हैं 2kP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला, यानी ये प्लस और ये इनके बीच में ये जो ओ सेंटर है, ये पॉइंट P है ना, तो इधर और एक इधर, है ना, यानी इधर से ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस मेरी 2A है ना मेरे बच्चों, है ना। और इधर से प्लस जाएगा तो इधर E1 रहेगा, है ना, यानी इधर प्लस के लिए है और इधर है तो E2 माइनस के लिए डिफाइन होता है, यानी E इक्वल टू हो जाता है E1 प्लस में माइनस E2, ये इसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। क्लियर बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना, क्योंकि प्लस की डायरेक्शन, है ना, इधर होगी अपवर्ड में, और माइनस की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना, इसकी। तो फॉर्मूला क्या आता है 2kP अपॉन आर इसका माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेकंड है
ये होता है ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। ये जो फॉर्मूला आता है मेरे बच्चों, ये किस पे आया है? ऑन एक्सिस पे, है ना, ऑन एक्सिस पे, यानी अक्स पे हमारा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 2kp, है ना। P है हमारा डाइपोल मोमेंट, है ना, जो P इक्वल टू क्या होता है 2a q से अपन डिफाइन करते थे। 2a जो होता था ये डाइपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस थी वो, है ना, 2a को अपन d से भी डिफाइन करते थे, है ना। अब सेकंड है ना, ये तो हो गया अक्ष पे, अब होता है निरक्ष पे, है ना। अब फिर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो ऑन एक्सिस है। अब है इसके बाद में इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों इक्वल टू होता है KP R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और ये माइनस और ये प्लस, इसका से मिलाया और ये एंगल मेरा हो गया थीटा, और ये पूरा कितना हो गया यहाँ से O, ये हो जाता था A, ये हो जाता था A, इसलिए हम इसको टोटल क्या लेते थे 2A, है ना। तो हमारे पास में इधर क्या जाएगा, है ना, ये मान लीजिए यदि E1 है तो ये E2 होता था, क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा निरक्ष पे और ये अक्ष पे, क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल। अब नेक्स्ट करें इसके बाद, ये फॉर्मूले हैं सारे के सारे, है ना, जो हमारे सीडीएस वीडीएस नेट वेट में, है ना, हमारे काम आते हैं। तो इसके बाद में मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है ये माइनस और ये प्लस चार्ज है ना, दिख रहा होगा। ये जो चार्ज है हमारा ये क्या है माइनस क्यू है, और ये चार्ज क्या है प्लस क्यू, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। मिटा दो इसको फिर, चलो। इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड है मेरे बच्चों मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, ड्यू टू डाइपोल, है ना, यानी द्विध्रुव के कारण, है ना,
लागुण जो होगा हमारा टाउ वो होता है E क्रॉस E, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, यानी है ना द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाता है Q E और 2A, है ना, 2AQ, है ना, E साइन थीटा, साइन थीटा, क्योंकि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा से। तो 2AQE साइन थीटा, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो जाता है हमारा टाउ, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ए डाइपोल। नेक्स्ट है फिर है वर्क डन, वर्क डन, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमारे पास में डाइपोल है ना, डाइपोल, और वर्क डन का यदि फॉर्मूला है तो वर्क डन का फॉर्मूला है ड्यू टू डाइपोल, W से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी हमारे पास में कोई डाइपोल है, डाइपोल यदि रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट करने लगा, है ना, तो वर्क डन यानी कितना होगा, यानी पहले 0 था, है ना, एंगल थीटा 1 था जो भी था, और फिर इसके बाद थीटा एंगल चेंज हो गया, तो वर्क डन होगा पी तो हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ई द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फर्स्ट जो एंगल था थीटा 1 था, और एंगल ऐसे चेंज हुआ तो वो क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो हमारे पास में वर्क डन होगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। नेक्स्ट है इसको लिख सकते हैं हम, देखो थीटा 1 से लेकर थीटा 2, और वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी होता है ना, तो वर्क के यानी ये जो है हमारे पास में है ना, टाउ, ये फोर्स जो होगा एक तरह से हमारा यदि रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, तो टाउ इंटू डी थीटा जो हो जाता है हमारा वर्क हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा डी थीटा, वो क्या हो सकता है, W। ये फिफ्थ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, वैल्यू होती है P डॉट E, यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी P डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, और E द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो हमारे पास अभी हो जाएगा PE cos थीटा, क्या हो जाएगा PE cos थीटा माइनस, है ना, अगर डॉट प्रोडक्ट को हम हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा PE cos थीटा। नेक्स्ट है फिफ्थ हो गया था, अब सिक्स्थ है हमारा, है ना, यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम किससे डिफाइन करते थे, P से, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को किससे डिफाइन करते थे, V से डिफाइन करते थे। तो डाइपोल है हमारे पास में, ये रहा डाइपोल, यानी माइनस, और ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये डिस्टेंस है ना O, और ये है ना, ये हो गया हमारा R, और ये हो जाता था हमारा 2A, है ना। तो अब ये है, ध्यान तक, ठीक है। तो अब ये जो होगा पोटेंशियल होगा हमारे पास में K P R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास में इधर क्या आ जाता है K। अब ये जो है हमारे पास में क्या हो गया, इधर पॉइंट था P, तो इसके लिए तो E1 किसके लिए, प्लस के लिए, और इधर जाएगा तो E2 इसके लिए, माइनस के लिए, साइन के लिए,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए तो इधर होगा और इसके लिए इधर होगा, यानी V1 हम कह सकते हैं V1 की डायरेक्शन इधर एंड V2 की डायरेक्शन इधर, है ना। अब फिर ये था, तो अब इधर देखो सिंपल सा है, ये आ गया। अब इधर हमारे पास में यदि A R ग्रेटर देन बहुत बहुत बड़ा है A से, है ना, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा A P R स्क्वायर, क्या हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव, है ना, वैद्युत विभवांतर, है ना। अब है वैद्युत विभव। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, यानी सिक्स्थ एंड सेवंथ है। हाँ, इसमें एक चीज और है ना, ये तो हमारा था, है ना, ये जो था हमारा, ये था एक्सिस में, किस में था, ये वाला किस में था, है ना, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था ना ये, है ना। टॉपिक क्या था हमारा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये है ऑन एक्सिस, यानी किस पे, अक्ष पे, किस पे, अक्ष पे, ये वाला टॉपिक है अक्ष पे। और ये हो जाएगा हमारा निरक्ष पे, यानी इक्वेटोरियल पर, यानी इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, यानी निरक्ष पे क्या हो जाएगा, है ना, निरक्ष पे क्या हो जाएगा। अभी देखो ये पॉइंट है, ये नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये, है ना, ये हमारी कितनी होती थी 2A, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई R, है ना। तो अगर निरक्ष की बात पूछते हैं इधर, तो हमारे पास में कितना रिजल्ट आता है ना, निरक्ष पे आता है A V इक्वल टू क्या आ जाता है 0, कितना आ जाता है 0, ठीक है यहाँ तक, है ना। इसको पॉइंट P माने, इक्वेटोरियल, जो हो गया हमारा इक्वेटोरियल, ठीक है, यानी निरक्ष यानी इक्वेटोरियल पे क्या होगा, V जो होगा पोटेंशियल क्या होगा हमारा 0 होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ना, फॉर्मूला 11 ले लो या 12 ले लो, है ना। अब ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी संधारित्र की हमारी धारिता। अब इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों Q इक्वल टू सी वी, है ना, सी वी। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी C पूछते हैं तो Q अपॉन V आ जाएगा। यहाँ पे Q क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, C हमारे कैपेसिटेंस और V वोल्ट को, क्लियर। ये हो गया चार्ज और ये कैपेसिटेंस, है ना, और ये वोल्ट, है ना, वोल्ट को। अब नेक्स्ट है 12, अब है कैपेसिटेंस ऑफ, ये था कंडक्टर के लिए, ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ, है ना, स्फेरिकल स्फेरिकल सेल, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी कि एक कोई गोला है ना, गोला है, उसकी हमें संधारिता ज्ञात करनी है, यानी कैपेसिटेंस, है ना, वो निकालना है। सिंपल सा है, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो C इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन V, क्या हो गया Q अपॉन V, है ना। और हमारे पास में स्फेरिकल सेल होता था, है ना, तो स्फेरिकल सेल के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता था V का, है ना, वो यानी स्फेरिकल सेल होता था, उस पे यदि R उसकी रेडियस है, जैसे कि स्फेरिकल सेल है, R इसकी रेडियस है, तो मेरे बच्चे V इक्वल टू क्या होता था कि Q अपॉन
आर, यही होता था, है ना बच्चों, के क्यू अपॉन आर होता था, है ना, यहां तक आ गया। अब ये देखो, इसको मैं इधर रख दूं तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के, क्यू अपॉन आर होगा तो आर ऊपर आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, के क्या होता है, के होता था हमारा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होती थी। तो के की वैल्यू में इधर रखेंगे, है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या आ जाएगा हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल फॉर्मूला। अगर आर दे रखा है तो कैपेसिटेंस निकालना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 8 पॉइंट, है ना, 854 इंटू 10⁻⁻12, तो वो वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, वो एमकेएस में होती है ना। एप्सिलॉन की 8.854 इंटू 10⁻12, क्लियर। ये यूनिट किस में कांस्टेंट है, ये एमकेएस में, यानी जो भी होगा सारा की सारी वैल्यू एमकेएस में लेनी पड़ेगी, ये एमकेएस में, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, फिर है 13 है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, यानी पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। बहुत इजी टॉपिक है, फॉर्मूला भी बहुत इजी है ना। इसके ये सारे हम फॉर्मूला, है ना, निकाल रहे हैं एक साथ, जैसे हम लर्न कर सके। तो हमारे पास में है, ये देखो, ये प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस, है ना। ये हमारी क्या है, पैरेलल प्लेट्स है। क्या है, पैरेलल प्लेट्स, है ना, कंडक्टिंग मीडियम टाइप में है एक तरह से, है ना। तो इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, है ना। तो चार्ज की जो कैपेसिटर्स होते हैं उन पे ऐसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, है ना, ऐसे ही पैरेलल प्लेट की फॉर्म में होता है। तो ये है, और इधर देखिए, इधर कुछ भी नहीं है अभी, है ना, यानी ये गैप है, और इस गैप की जो डिस्टेंस है डी है, क्या है, डी है, यानी, है ना, गैप की डिस्टेंस क्या है, डी है। अब इधर देखो, ये एक कंडक्टिंग क्या है, प्लेट के रूप में। तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए हमारे पढ़ा था ई स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, है ना। अब ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है। और वी जो हो जाता था, वी होता था ई डॉट डी, है ना, यानी पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, ई डॉट डी। तो ई की वैल्यू में इधर रख दो तो क्या जाएगा, सिग्मा पर एप्सिलॉन डी। एप्सिलॉन की वैल्यू तो पता ही है ना, 8.85 इंटू 10⁻, है ना, 12, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में। और इधर आने के बाद में, अब इधर देखो, मेरे को अभी मैंने पढ़ा था क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, और सी निकालना है ये, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, और इसको इधर पुट कर दो तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इधर देखो, क्यू वी की जगह ये पुट कर दिया, ये डी एप्सिलॉन, ठीक है ना, आ गया, इजी था, है ना। अब इसके बाद में बस इधर देखो, अब ये क्या होता था हमारा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्या होता था, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू बाई ए, यानी चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा हमारा क्या था, चार्ज डेंसिटी। तो क्यू अपॉन ए, तो अब इधर क्या कर देंगे हम, क्यू अपॉन ए कर देंगे, तो क्यू ए आ जाएगा इधर, है ना। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर से क्या जाएगा, ए सिग्मा नॉट एंड डी, ठीक है।
यानी हमारे पास में पैरेलल प्लेट है, उनके बीच में डिस्टेंस यदि d है तो उसके लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या जाता है मेरे बच्चों, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। इजी है फॉर्मूला, लर्न हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। 14। अब इधर देखो, ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, है ना। टॉपिक अभी भी वही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, है ना। लेकिन इसमें क्या है, फिल विद, है ना। क्या है इधर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी इसके अंदर पूरे के अंदर क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डी तो है ही, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, डी तो है ही, और इसके अंदर ये जो है ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें इंसर्ट कर दिया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, सपोज मान लीजिए एप्सिलॉन आ, क्या हो गया, एप्सिलॉन आ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, एप्सिलॉन आ। अब देखो सिंपल सा था, फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज होगा मेरे बच्चे। इधर देखो हमारे पास में v क्या है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्लियर। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज कर दिया इधर, है ना, तो इधर एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर और आ जाएगा इधर। क्लियर। तो हमारे पास में इधर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, इधर देखो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ई डॉट डी सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यूज कर लिया, एप्सिलॉन आर। क्लियर, एप्सिलॉन। अब इधर जो है हमारे पास में, अब इधर देखो v ये हो गया, तो अब इधर क्या चेंज हो जाएगा सिर्फ, है ना, दिख रहा है, c इक्वल टू क्यू अपन वी होता था, है ना बच्चों, यही होता था क्यू अपन वी। तो अब ये वैल्यू हम इधर v की इधर पुट करें, है ना, और वही सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए है। तो हमारे पास में सिर्फ इधर एप्सिलॉन के साथ में क्या जोड़ा है, एप्सिलॉन आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल सा था। एंड क्या हो जाएगा, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर डी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्लियर यहां तक। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, एप्सिलॉन आर से। क्लियर मेरे बच्चों, मिटा दो इसको पूरे को। अब नेक्स्ट है इसके बाद में, इसी परावैद्युतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, परावैद्युतांक, है ना, कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक, है ना, कांस्टेंट। अब इधर अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसे इसे क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक नियतांक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, परावैद्युतांक नियतांक। क्लियर, यहां तक आ गया, बस इतना सा था। यानी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, इसका क्या आ जाए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इधर ही ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये है, ये टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो, सपोज ये मेरा प्लेट है ना। अब मैंने प्लेट की लंबाई ये कर दी, ये माइनस 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 और ये प्लस 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 प्लस, ठीक है मेरे बच्चों। यहां तक मेरी क्या थी, डी थी, डी थी, और ये जो पूरी है ये मेरी टी है सपोज, या फिर उधर डी चल रहा है ना इधर, तो इसको टी ले लो और इसको डी ले लो। ये पूरी कितनी थी, डी थी,
और इधर डायलैक्ट्रिक जो है हमारे पास में सिर्फ टी लेंथ में ही है। कितने में? सिर्फ टी लेंथ में ही है मेरे बच्चों, इतने से में आ गया है ना। कुछ कुछ इजी पड़ रहा है ना। अब देखो v इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी, है ना, और ई डॉट ए है तो हमारे पास में अब डाइलेक्ट्रिक में ये जो वैल्यू है सिर्फ टी है डाइलेक्ट्रिक में, बाकी तो क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है ना, यानी खाली है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में इधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या हो जाएगा? एक तो हम क्या कर रहे थे, इधर यदि हम ले रहे थे तो हमारे पास में अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो इधर एप्सिलॉन्स वो ले लेते थे, है ना। अब हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला होगा और दूसरा क्या होगा? विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला होगा। क्या होगा? विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला होगा। तो वो है, इधर देखो सिंपल सा है। अब देखो ये जो है v इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा E, है ना, जिसमें क्या है? डाइलेक्ट्रिक है तो ई आर से इसको रिप्रेजेंट कर दो। और कितना है डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है हमारी, वो कितनी है? टी है, प्लस और बाकी जो जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसको किससे? ई नॉट से डिफाइन कर लो। कितना नहीं है? डी माइनस टी नहीं है। कितना नहीं है? डी माइनस टी नहीं है। इतना ही तो नहीं है, बाकी तो है ना। ठीक है भाई, ये था डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर से डिफाइन कर दिया और थिकनेस कितनी है, ये मोटाई एक तरह से कितनी है? टी है, तो मैंने टी ले लिया। और फिर ई नॉट, यानी ये जो वैक्यूम में एक तरह से हम बोल रहे हैं, यानी फ्री स्पेस एक तरह से, अगर इधर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ई नॉट से। और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक डी है तो इसको हटा दो, वो कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी हो जाएगी। बहुत इजी हो गया। अभी तो देखो ये क्या है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर और टी, और इधर प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये डी माइनस टी। ठीक है, यहाँ तक आगे करें। ठीक है, अब इधर देखो ये चीज जो हो रही है ना, अब इधर कॉमन हो जाएगी। और फिर इधर जो हमारे पास में कैपेसिटर में एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। क्या होता था? सी इक्वल टू क्या होता था? क्यू ओपन वी होता था, है ना। वी हमारे पास में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। वी क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो हम इधर पुट कर दें, है ना, उसके अंदर। और इस सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? ये रहा क्यू अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन ए। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। इधर देखो मेरे बच्चे, इधर से ये और ये कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या ले लूं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और इधर क्या जाएगा मेरे बच्चों? टी अपॉन एप्सिलॉन आर और प्लस डी माइनस टी। ये हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें से क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया। ठीक है, इजी था। अब देखो सिंपल सा है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है? क्यू अपन वी। क्या है? क्यू अपन वी। ये मेरा वी है और सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? क्यू अपन ए। तो इस सिग्मा को हटा दो, इधर क्या आ जाएगा? क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट और ये तो है ही टी अपन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दो। अब ये वैल्यू सिर्फ इधर पुट करनी है, कितना इजी हो गया, है ना, इधर वी पे, यानी क्यू अपन वी पे। तो देखो
Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों, क्या आएगा, सिर्फ, है ना, इधर लिख देते हैं, है ना, हमारे पास में रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, फिर हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, उधर देखो, है ना, क्या आएगा, इधर देखो, है ना, हमारे पास में रिजल्ट आएगा इसका C इक्वल टू, है ना, V इसके नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, है ना, यानी ये Q अपॉन V है ना मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, है ना, तो मेरे पास हो जाएगा, इधर देखो, A एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या बच रहा है, T अपॉन एप्सिलॉन r प्लस D माइनस T, ये बच रहा है मेरे बच्चों, ये किसका जाएगा, इस कैपेसिटेंस का, है ना, जिसमें ये जो है पूरी डिस्टेंस D थी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो डिस्टेंस है वो क्या है, T है, क्या है, T है, तो यहां तक आ गया, इसी था, है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसको, है ना, ये तो हमारा एक सेक्शन था, है ना, जो T था, ठीक है, अब इसमें मैनी सेक्शन होते हैं, यानी बहुत सारे T1 T2 T3 होते, बहुत सारे होते, क्या होते, बहुत सारे होते, तो सिंपल सा है, कैसा होता, ऐसा होता, और ये एक T1 हो जाता, ये ऐसे T2 हो जाता, ऐसे ये T3 हो जाता, एंड डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ये माइनस 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 और ये प्लस 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 प्लस, ऐसे ऐसा होता मेरे बच्चों, होता नहीं होता, है ना, और ये होता हमारा T1, ये होता मेरा T2, ये होता मेरा T3, और डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक, D होती, क्या होती, D होती, तो इसका कंपैरिजन इससे किया जा सकता है, सिंपल सा है, हम क्या कर रहे थे, D को इस डाइलेक्ट्रिक से माइनस कर रहे थे, D को डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है उससे माइनस कर दिया, अब इधर T की जगह क्या आ जाएगा, टोटल T1 T2 T3 आ जाएगा इधर, ठीक है ना मेरे बच्चों, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, ये ले रहे थे, एक सिंगल था, और एप्सिलॉन r ले रहे थे, तो अब इधर क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी n हो, अगर ये ऐसे डॉट 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 करके Tn हो, ऐसे Tn हो, तब भी हम निकाल सकते हैं, इधर क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इधर देखो, सिंपल सा क्या आ जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2, है ना, प्लस T3, है ना, और एक चीज और मेरे बच्चों, अगर इसका एप्सिलॉन r है, एप्सिलॉन r1 मान लो, और इसका एप्सिलॉन r2 है, इसका एप्सिलॉन r3 है, तो सबको अलग अलग भी किया जा सकता है, तो इधर मैं ले लूं एप्सिलॉन r1, इधर एप्सिलॉन r2, यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग वैल्यू है, कितनी है, अलग अलग वैल्यू, तो इधर एप्सिलॉन r1 ऐसे r2, है ना, प्लस डॉट 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 करके Tn एप्सिलॉन Rn, अब यदि 1 2 3 अगर सिमिलर हुए तो एलसीएम ले लेंगे इसमें, है ना, यानी ये आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, Tn को जोड़ देंगे, और फिर क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ ये बच रहा है, प्लस D माइनस T1, है ना, और ऐसे इसमें माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 करके माइनस Tn आ जाएगा, ठीक है, यानी ये जो T था उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो वो n तक है ऐसे, तो ये माइनस माइनस में आ जाएंगे, अगर इधर T
ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते थे, डी माइनस ब्रैकेट में क्या हो गया T1 से लेकर, है ना, ऐसे डॉट 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 Tn तक, उसकी पूरी लेंथ हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। इजी था, है ना, कितना इजी है देखो, बहुत इजी। इसके न्यूमेरिकल आते हैं मेरे बच्चों, है ना, नेट जी, है ना, सीडीएस वीडीएस में, जीवी में, सब में, है ना। तो क्वेश्चन ये वाला आएगा ज्यादातर इस तरह का कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग दे देंगे, क्या दे देंगे, अलग अलग दे देंगे ज्यादा, है ना, या फिर दो के दे देंगे, ज्यादा लंबा करना तो कोई जरूरी नहीं है ना, दो का दे दिया, है ना। तो और इससे ऐसे रिजल्ट फाइंड आउट करना है ना। ए क्या है मेरे बच्चों, एरिया, क्या है, एरिया। और अब साइलेंस नोट क्या है, कांस्टेंट 8.85 इंटू, है ना, 10⁻⁻12 MKS में यूनिट। इजी था। अब नेक्स्ट करें, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। और एक चीज और, जैसे इधर किया, है ना, ये तो हमारा क्या था, वी से निकाला था ना, इधर ये क्या होता था हमारा, है ना, सी सी इक्वल टू क्या था, क्यू अपन वी था, है ना मेरे बच्चों, क्यू अपन वी था। तो अब ये तो हमने निकाला, है ना, इधर v पुट करके किया था, है ना। अब इधर देखो, अगर v फाइंड आउट करना होता तो, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है ऐसे, सिंपल सा है, इधर T1 हो जाएगा ER1 प्लस ER2 T2 ऐसे करके, ई नॉट है डी T1 है ना, ऐसे T1 माइनस T2 डॉट 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 माइनस Tn हो जाए, तो ये v निकल जाएगा। v निकलने के बाद में हमने इधर पुट किया, ठीक है, और इधर पुट किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, और इस रिजल्ट से हमने ये डायरेक्ट इस तरह लिखना सीख लिया। इजी था ये, है ना, यहाँ तक आ गया मेरे बच्चों, इजी था। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, फॉर्मूला वही, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि ये R1 मान लो और ये R2, ठीक है, R1, है ना, ये R1 हो गया, ये अब सिंपल सा है, इस पे यदि हमें ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस पे यदि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2, है ना, यानी इसका पोटेंशियल, यानी दोनों का पोटेंशियल निकाला, है ना। तो V1 यानी पहले का मान लीजिए इसका V1 है, और दूसरे का क्या है, R2 है, उसका V2 है ना, ठीक है। अब निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, हम लिख देंगे के क्यू अपॉन R1, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए प्लस ले लिया, आउटसाइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव, है ना, उसके पीछे भी रीजन है ना। अब इधर है, ये देखो के क्यू अपॉन R2, ठीक है, चार्ज क्या है, नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ले लिया। यहाँ तक आ गया मेरे बच्चों, इजी था। अब नेक्स्ट है, इसके बाद में इधर देखो, V निकल गया हमारे पास में, Q इक्वल टू क्या होता है, सी पी, और C कैपेसिटर निकालना है, Q अपॉन V, Q अपॉन V। अब V की वैल्यू हमारे पास में ये थी, तो फाइंड आउट हो जाएगा, इजी है ना। Q क्या है, हमारा चार्ज है, क्या है, चार्ज है, करेक्ट, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, C इक्वल टू, क्यू क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज तो क्या हमारे पास में क्यू है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन V क्या है, के क्यू, और इसमें से के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/R1
-1/r2 ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये q से q कैंसिल, k इक्वल टू क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं तो मेरे पास में क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे, r1 इधर आ जाएगा, r2 इधर आ जाएगा, है ना, और r1 r2 ऊपर हो जाएगा, r1 r2 ऊपर और r2 माइनस r1। ये क्या आ जाएगा हमारा स्फेरिकल, है ना, कैपेसिटर। इजी था, निकाल सकते हैं, बहुत इजी था। दो हमारे पास में ऐसे गोले हैं, है ना, उन पे एक पे प्लस चार्ज है और बाहर वाले पे माइनस चार्ज है। ये क्या कहलाएगा हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। अब टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा V1 प्लस V2 होगा। और V जानते हैं KQ/R1 होता है इसके लिए, फर्स्ट के लिए, और दूसरे के लिए KQ, है ना, R2। अब फिर Q इसका क्या होता है CV, और CQ/V निकल जाएगा। और इस तरह इसको इधर किया तो हमारे पास में यहाँ जगह। अब नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल का पढ़ा था, है ना। उसकी वैल्यू थी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, है ना। तब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना, गॉस लॉ से निकाला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो। तो ये सिलेंड्रिकल है, देखो ये जो इनर है उसकी रेडियस क्या है r1, और ये जो आउटर वाला है ये मेरा एक एक्सिस हो गया, चलो। और ये जो है आउटर ये हो गया r2 मेरे बच्चे। एक सिलेंडर है जिसमें इनर जो है ना, वो अलग है रेडियस, और आउटर जो है वो रेडियस अलग। ऐसी जैसे अपने स्पेरिकल सेल किया था ना, तो अंदर क्या लिया था, है ना, प्लस चार्ज किया था, तो इस पे भी प्लस चार्ज रहता है क्यों, और इधर क्या जाता है बाहर की तरफ माइनस चार्ज रहता है। यहाँ तक आया, है ना, ऐसे। अब इसे बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बहुत इजी है। अब इसका भी क्या होगा वही E1, है ना, यानी V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, ऐसे ही होगा, है ना। तब इसके लिए वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर रखा था गॉस नियम से, लेकिन हम वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारे पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो लैम्डा अपॉन 2 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर था, है ना। सिलेंड्रिकल में यदि हमने निकाला था सिलेंड्रिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो हमारे पास में ये निकल के आता, यानी एक लंबे एक वायर के रूप में जो था, है ना, वो वाले, है ना। तो इसे बोले थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा था। अब ये यहाँ तक आगे अपना, अब इसके बाद में है सिंपल है कि V इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों इंटीग्रल E डॉट टी आर माइनस में R2 R1, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान तक, ओके। अब बस इसके अंदर क्या करना है, ये वैल्यू जो है इधर रखी और इसका इंटीग्रल किया और लिमिट लगा दो, बस इतना सा करना था, हो गया, है। तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा, और यानी क्या होता है Q इक्वल टू सी वी,
और सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरा, क्यू बाई वी, है ना मेरे बच्चों। अब देखो इससे जो रिजल्ट आएगा इधर हमने पुट किया, है ना, और इससे जो रिजल्ट आएगा R1 R2 का, वो डायरेक्ट रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 अपॉन R1। अगर इसके अंदर ये एप्सिलॉन सा क्या है, 0, अगर 0 है एप्सिलॉन सा क्या है, 0 है ना, यानी डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, सिंपल है ना, डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया हुआ है, तो इधर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं तो इधर क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर इंक्लूड हो जाता है। तो हमारे पास में ये इसका रिजल्ट है, ठीक है, अंत गया, इजी था, है ना। तो अब इसके बाद में है नेक्स्ट, हाँ ये एल में बताना भूल गया, एल इसकी लेंथ, ये एल क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, ये जो सिलेंडर है ना इसकी लेंथ हो जाएगी एल, है ना। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ना। फर्स्ट है हमारा सीरीज यानी श्रेणी क्रम, सीरीज इधर देखो, ये हमारे पास में कैपेसिटर प्लेट हो गई, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हमारी क्या है, सीरीज में हमारे पास में कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, यानी श्रेणी क्रम में ये C3, और इन पे चार्ज क्या है, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज क्या रहता है, Q रहता है, इस पे भी चार्ज क्या होता है, Q रहता है। सीरीज में चार्ज जो रहते हैं कैपेसिटर पे सिमिलर रहते हैं, यानी इस पे चार्ज क्या रहेगा मेरे बच्चों, Q रहेगा, और वोल्टेज जो है मैंने इनको दे रखी है V दे रखी है, कितनी दे रखी है, V फिलहाल V दे रखी है टोटल पे। अब यदि इस पे वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो V1 हो जाएगा, इस पे करेंगे तो V2 हो जाएगा, इस पे करेंगे तो V3 हो जाएगा, यहाँ तक आया, इजी थी। और इधर देखो Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है मेरे बच्चों, ठीक है। अब इधर देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन सी हो जाएगा, इजी है। अब देखो मुझे इधर से पोटेंशियल लेके चलना है, और इधर यानी इधर प्लस है ना, प्लस से लेके चलना है, इधर माइनस है ना, तो इधर क्या हो जाता है, पोटेंशियल 0 हो जाता है, इधर से चलेंगे V1 माइनस, यानी V माइनस V1, V2 माइनस, है ना, ये V2, यानी ज़्यादा पोटेंशियल इधर है ना, और सबसे लो पोटेंशियल इधर है ना, माइनस पे। तो अब ऐसे चलेंगे, ठीक है, तो हमारे इधर देखो बच्चों, इधर पोटेंशियल V1 V2 एंड V3 है ना, ये V1 जो होगा पोटेंशियल इस जगह होगा, V2 जो होगा इस जगह होगा, V3 जो होगा इस जगह होगा, यानी ये इधर इधर इस तरफ, यानी V3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0 है, क्या है, V2, यानी V3 वैल्यू क्या है, 0, यानी लो पोटेंशियल है इधर, क्लियर। बैटरी का ये माइनस साइन है और ये प्लस है, इधर हाई पोटेंशियल, और फिर जलने के बाद में इधर पूरा कवर होने के बाद में सर्कल, है ना, इसे बोलते हैं हम सीरीज यानी श्रेणी क्रम। ऐसे कवर होने के बाद में इधर क्या हो गया, 0, तो हमारे पास में ये V3 क्या हो जाएगा, 0। अब इधर देखो सिंपल सा था, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो V माइनस ये क्या हो जाएगा, V1, और ये V2 है ना, V3 को हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या जाएगा, V माइनस V1 इक्वल टू V क्या होता है, Q अपन C, Q अपन C1 V1 माइनस V2
क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2 और V2 माइनस V3 करेंगे तो V3 क्या है, 0 है, तो मैंने इधर 0 पुट कर दिया और क्या हो जाएगा Q अपॉन C3 मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आया। इन तीनों को क्या कर दो, इक्वेशन हो गई है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो, है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ऐड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा, q, है ना, q कॉमन हो जाएगा सब में, तो इधर क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्यों इसके, है ना, यानी अब देखो क्या निकालना है मुझे, तो मुझे कैपेसिटेंस निकालना है ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू, यानी पोटेंशियल तो मेरे पास में ही आ गया। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है इसका टोटल सीरीज में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इधर से निकालेंगे तो हमारे पास C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V आएगा मेरे बच्चों। अब इधर देखो सिंपल सा है, ये इस तरह है, तो अगर मैं इसको 1/C कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये V अपॉन Q, उल्टा हो गया, 1/C आ रहा है V अपॉन Q। ठीक है मेरे बच्चों, इस Q को मैं इधर से हटा के किधर लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, तो V अपॉन Q क्या आ रहा है 1/C, तो ये क्या है हमारा 1/C। ये किस में होता है, सीरीज में, किसमें, सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में, यानी कैपेसिटर यदि सीरीज में लगे हुए हैं तो उन पे चार्ज क्या रहता है, हमेशा सब पे क्यू रहता है, और वोल्टेज V1 V2 V3 रहते हैं, कैपेसिटर C1 C2 C3 रहते हैं, और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C की फॉर्म में रहता है। क्लियर। अब ये कैपेसिटर मान लीजिए पैरेलल होते तो कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता, तो इसको मैं मिटा देता हूँ सीरीज को। अब है सेकंड पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ऐसे, C1 C2 C3, ये वोल्ट लगा दिया, V क्या लगा दिया, वोल्ट। हम सबको पता है कि वोल्ट जो होती है हमेशा पैरेलल होती है, यानी सर्किट में यदि वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर या बैट है ना लगाना होता है ना, वोल्टेज यदि ना नोट करनी होती है तो सर्किट का जो भी है ना लगाते हैं सर्किट, वो हमेशा क्या होते हैं, उसमें हम पैरेलल में वोल्टेज नापी जाती है ना, और यदि करंट यदि नोट करनी होती है तो एमीटर लगाना होता है, तो कैसे लगाते थे, सीरीज में लगाते थे, कैसे लगाते थे, सीरीज में लगाते हैं। तो अभी देखो ये हो गया मेरा C1 C2 C3, है ना, ठीक है। तो इस सब पे वोल्टेज क्या रहेगी, वी रहेगी, इधर भी वी रहेगी, इधर भी वी रहेगी, इधर भी वी रहेगी वोल्टेज क्या रहेगी, तीनों पे वी रहेगी, लेकिन चार्ज क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे मेरे बच्चों, Q1 हो जाएगा इस पे Q2 हो जाएगा इस पे, Q3 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद में ये हो गया, बहुत इजी था, है ना। अभी तो देखो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इक्वल टू CV, है ना, V मेरा कॉमन है ना। तो अब क्या करना है, देखो सिंपल सा है, इधर ये प्लस है और ये माइनस है ना, इस पे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, है ना, ये होगा प्लस माइनस,
अब इधर देखो Q1 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, Q1 क्या हो जाएगा, ये C1 C1V सॉरी है ना, और Q2 क्या हो जाएगा C2V, और Q3 क्या हो जाएगा C3V। ठीक है, यहाँ तक आया है ना। अभी तो देखो सिंपल सा था, इन तीनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसकल टू इधर क्या आ जाएगा, इधर भी कॉमन हो जाएगा, इधर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ तक आया, हो गया, अब बस खत्म होने वाला है। इधर देखो Q1 प्लस Q2 Q3, इस पूरे में चार्ज मान लीजिए Q1, टोटल चार्ज क्या है Q1 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि, और Q अपॉन V क्या हो जाएगा, ये V इसके नीचे आ जाएगा है ना। V को मैं इसके नीचे ले दूं ऐसे, चलो इसको अलग ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये भी इसके साथ में है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q अपॉन V इसका क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, Q अपॉन V क्या है, इधर देखो Q अपॉन V इससे, यानी C इसका क्या है Q अपॉन V, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा C। यानी हमारे पास में पैरेलल में है अगर कैपेसिटर्स, तो उसमें क्या होता है, सारे कैपेसिटर जो होते हैं, कैपेसिटर है ना C1 C2, वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर निकल के आएगा, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, यानी पैरेलल कैपेसिटर्स होगा है ना, इन सब का यानी कॉम्बिनेशन होगा, वो से क्या बोलेंगे हम, C से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये क्या है, पैरेलल कैपेसिटर्स 1 2 और 3 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक आ गया, इजी था है ना। और इसमें पैरेलल सीरीज ये क्वेश्चंस आते हैं है ना, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखो ये, अब पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन में सीख लो। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, सीरीज में। किस में है, सीरीज में। ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी क्या है, सीरीज में। तो इन पे कोई भी कैपेसिटर की वैल्यू हो तो कैसे होगी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये और ये इजी था। अब इसके बाद में है, इधर दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी आ जाए, जैसे कि C आ गया कॉम्बिनेशन, और इसका आ गया फिर C, ये हो गया मान लीजिए 1 हो गया, और ये 2 हो गया। इसमें भी वही, ये क्या है आपस में, सीरीज में। क्या है, सीरीज में। तो सीरीज का 1/C वाले से चलेगा है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 वाले से। और ये दोनों आपस में क्या है फिर, इनका कॉम्बिनेशन, ये पूरा और ये पूरा मेरे बच्चों, ये आपस में क्या है, जुड़ रहा है ना इधर से ऐसे। ये क्या है, वोल्टेज क्या लगती है, पैरेलल लगती है ना, है ना। तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल है। ठीक है ना, यहाँ तक इजी था। और इसके बाद में बहुत बड़े बड़े कॉम्बिनेशन भी होते हैं मेरे बच्चों। अब इस कॉम्बिनेशन को है ना और भी बड़ा बनाया जा सकता था, ऐसे करके इधर कैपेसिटर लगा दिया ऐसे,
आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो देखो ये दोनों तो क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और ये आपस में फिर जब इसका जो रिजल्ट आएगा सीरीज वाला और इसका जो रिजल्ट आएगा सीरीज वाला, है ना, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, तो ये पैरेलल वाला बन जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, एक ये ऐसे और एक कैपेसिटर ये। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पूरा सिस्टम इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, एक तरह से सीरीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सीरीज। तो कैसा फॉर्मूला लगेगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 वाला, ऐसे। यानी बहुत अलग 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 कॉम्बिनेशन भी है ना हम बना सकते हैं, और इन कॉम्बिनेशन को फिर देखना है कि हमारे पास में पैरेलल कौन सा है और सीरीज कौन सा है। क्लियर। और जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले जो सीरीज वाले जो हैं सर्किट है ना, उनको कॉम्बिनेशन में बना लो। अगर पैरेलल सर्किट में है ऐसे कहीं, तो जैसे कि ये बना लिया फटाक से, है ना, एक रिजल्ट लिख दिया इसके सामने और इसका रिजल्ट बना के इधर लिख दिया, और फिर ये फिर बन के आ गया और फिर इन दोनों का पैरेलल बना के रख दिया। ऐसे बहुत सारे सर्किट हो सकते हैं, है ना, लेकिन सीरीज और पैरेलल को सिर्फ इधर समझना आना चाहिए जो हमने इधर समझ लिया। क्लियर। यानी कि इसका प्लस ऐसे माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये माइनस साइन इसके साथ में प्लस प्लेट के साथ में जुड़ना चाहिए, है ना, आया। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाता है ना। और यदि इसका प्लस साइन इसकी प्लस के साइन के साथ जुड़ा, जैसे ये देखो ये प्लस है, ये जुड़ गया, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पैरेलल। ये देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव थी, और ये प्लस है, और ये नेगेटिव है, ये प्लस है, प्लेट है ना। ये देखो नेगेटिव और प्लस है ना, साइन चेंज है ना, पोलैरिटी। तो ये तो क्या हो जाते हैं, सीरीज। और ये देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ी प्लेट, तो ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पैरेलल। इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, है ना। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, इसकी वैल्यू होती है 1/2 CV², है ना। और भी होती हैं इसकी, देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर मेरे बच्चों, Q/V हो जाएगी। तो इधर ये भी रख सकते हैं अपन 1/2, यानी इधर Q/V आ गया, ये V² है तो क्या हो जाएगा, ये V से कर जाएगा, तो 1/2 QV, है ना, ये आ जाएगी। और नेक्स्ट है दूसरा, और भी कर सकते हैं इसी में। अब देखो ये तो ये हो गया, अब V जो होता है हमारे पास में क्या आएगा, Q² V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, है ना भाई। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। तो अब देखो इधर V² है तो हमारे पास में U इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इधर ही चेंज कर दो चाहे तो, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 C, V की जगह आ जाएगा Q² और C², C से C कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा 1/2, है ना, Q²/C। यानी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 कॉम्बिनेशन। पहला क्या बनेगा, है ना, यानी क्या आ जाएगा, इधर इधर देख लो 1/2 Q² और C। 3 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे, एक तो कॉम्बिनेशन ये रहा फर्स्ट, है ना, और सेकंड कॉम्बिनेशन होगा, और ये थर्ड कॉम्बिनेशन। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हमारी कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, U इक्वल टू 1/2 CV²। इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, एक तो 1/2 QV
और दूसरा हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर सी। ये दोनों वैल्यू यानी एक वैल्यू लर्न कर लो बस 1/2 सी वी स्क्वायर, और बाकी तो क्यू इक्वल टू सी वी से हमने निकाल लिए हैं। बस तीनों वैल्यू किससे निकली, दो वैल्यू किससे निकली, इससे। एक वैल्यू लर्न कर लो 1/2 सी वी स्क्वायर, इजी था।